पत्ता गोभी एक ऐसी फसल है जो आपको बहुत ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। 15 से 20 टन, कभी कभी 25 टन भी प्रोडक्शन मिल सकता है। ये जो एक गट है, हाँ। उसका वजन तकरीबन 1 किलो से लेकर 1.5 किलो का होगा। तो ये मैनेजमेंट है, वो कम से कम आपको 15 टन वजन देगा पर एकड़, 15,000 किलो। नमस्ते किसान भाइयों, आज मैं आई हूँ पत्ता गोभी की खेत में। आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया ये पत्ता गोभी की खेती अभी दिखाई दे रही है। अगर आपको भी ऐसी खेती चाहिए तो शुरुआती की अवस्था से हार्वेस्टिंग तक आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें करनी है, इसके बारे में हमें बताने के लिए आज हमारे साथ है एग्रोस्टार के एग्री डॉक्टर तुषार भट्ट सर। नमस्ते सर। नमस्कार किसान भाइयों। क्या कर सकते हैं किसान? सबसे पहली जो स्टेप है। पत्ता गोभी एक ऐसी फसल है जो आपको बहुत ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। 15 से 20 टन, कभी कभी 25 टन भी प्रोडक्शन मिल सकता है। तो ये प्रोडक्शन लेने के लिए जमीन की तैयारी पहले से करना है। आपको एक डीप प्लाविंग करना है, मतलब 1 से 1.5 फुट तक की जमीन को अलट पलट करना है पलटी प्लाव से या तो कोई भी प्लाव से। उसके 10 से 15 दिन के बाद उसमें रोटोवेटर चला के जमीन को लेवल करके ऐसे आप बेड भी बना सकते हो। सर अभी तो आपने जमीन की तैयारी कैसे करनी है वो तो बता दिया। अभी इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है वो है बुआई। बुआई की तैयारी कैसे करनी है? बुआई की तैयारी और बुआई के समय जो हमको करना है, वो सबसे पहला काम करना है कि आपने डीप प्लाविंग रोटोवेटर लगा दिया है, फ्लैट बेड तैयार है या तो ऐसे बेड तैयार है, तो सबसे पहले आपको इसमें फर्टिलाइजर डालना है। फर्टिलाइजर में कम से कम 1 बैग नीम की खली डालना है, यानी कि वो 50 से 60 किलो आती है। दूसरा डीएपी 1 बैग डालनी है, यानी 50 किलो। और पोटास 1 बैग डालना है, वो भी 50 किलो। 1 एकड़ में इतना ही लगता है पहले, तो इतना डाल के बेड में मिक्स करके डाल दीजिए। ये एक ऐसी फसल है जिसकी जड़ें बहुत अंदर नहीं जाती है, जिसकी इफेक्टिव रूट जोन जो होता है वो 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। तो इस समय पे आपको कोई सेंद्रीय पोषक तत्व अलग से भी डाल सकते हैं। अभी बुआई जैसे यहाँ पे फार्मर ने क्या किया है कि एक बेड प्रिपेयर किया है। हाँ। एक बेड पे 3 लगाया है, 1 हाँ। 2 3 ऐसे हाँ। लगाया है। तो ये 3 है, 1-1 फुट पे लगाया है। अच्छा। और यहाँ पे भी अंतर आप देख सकती है, तो 1 फीट का अंतर है। हाँ, बराबर। बराबर। हाँ। और यहाँ पे ये पौधे से ये पौधे का अंतर है, वो 2.5 फीट है। अच्छा। तो इस तरह से भी फार्मर लगा सकता है। हाँ। इस तरह से लगाने का फायदा ये है कि इसमें आफ्टर प्लांटिंग जो ऑपरेशन आते हैं, हाँ। जैसे कि आपको दवाई छिड़कने जाना है, ये घास खरपतवार निकालना है, या कोई आपको पोषक तत्व का प्रबंधन करना है, जमीन में डालना है या स्प्रे करना है, तो वो जो ऑपरेशन होते हैं वो इजी हो जाते हैं। तो आपको प्लांटिंग ये मेथड से कर सकते हो, या तो अगेती वेराइटी है, यानी कि 50 से 60 दिन की वेराइटी, जिसका जो कर्ड आता है गट, वो सिर्फ 500 से 700 ग्राम का होता है। अच्छा। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट के अंतराल पे आप प्लांटिंग कर सकते हो। या तो पछेती वेराइटी होती है जिसका कर्ड बहुत बड़ा होता है, 1 किलो से ऊपर लगभग 1.5 किलो की एवरेज में होता है। तो उसका जो रो टू रो जो डिस्टेंस है वो आपको 2 से 2.5 फीट रखना है, और पौधे से पौधे का जो अंतराल है वो 1.5 से 2 फीट रखना है, जिसकी वजह से पौधे को फैलने की जगह मिलती है और जो कर्ड है, जो गट है, वो बड़ा होने की संभावना रहती है। तो इस तरह से प्लांटिंग किया जाता है। अच्छा, तो किसान भाइयों अभी तक हमने देखा है कि जमीन की तैयारी कैसे करनी है, उसके बाद बुआई कैसे करनी है। इसके बाद हम लोग सर से जानेंगे कि वृद्धि विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये जो फसल है उसमें 2 कैटेगरी आती है, वो समझ लेना पहले जरूरी है। एक तो पहले वृद्धि विकास अगेती वेराइटी में 25 से 30 दिनों में, और पछेती वेराइटी अगर है तो उसका वृद्धि विकास होता है लगभग 35 से 40 दिन तक। ये वृद्धि विकास की अवस्था में आपको पोषक तत्वों का पहले नंबर पे प्रबंधन करना है कि इसमें नाइट्रोजन में यूरिया ना देते हुए आपको अमोनियम सल्फेट देना है और उसके साथ में मैग्नीशियम सल्फेट देना है। अगर आपके पास एमोनियम सल्फेट अवेलेबल नहीं है तो ये एक ब्रासिका फैमिली का क्रॉप है जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत जाती है। मतलब 1 एकड़ में 25 किलो यूरिया के साथ 6 किलो सल्फर डालना अति आवश्यक है पहले 25 दिनों में। पहला पानी के साथ मत दे, दूसरे पानी के साथ दे। इसकी वजह से आपका वृद्धि विकास बहुत अच्छी तरह से होगा। इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आता है जो कि मोलोमसी या डायमंड बैक मोथ बोलते हैं उसको, हाँ। जिसको हीरा पतंग बोलते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। बहुत छोटा सा कीट आता है, वो पत्तों के अंदर छोटे छोटे छेद बना देता है
और एक ब्लैक रॉट यानी कि काला धब्बा वाला रोग आता है, जो बैक्टीरियल डिसीज है, वो आने की संभावना रहती है। अगर आपकी खेती अभी हुई है यानी कि रबी की सीजन खत्म और समर में जा रहा है, तो ये ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज और ये जो हीरा पतंग जो है वो बहुत ज्यादा आएगा, तो आपको उसको नियंत्रण में लेना है। कैसे नियंत्रण हम लोग कर सकते हैं इसके लिए? काला धब्बा वाला जो रोग आता है, हाँ। जिसको ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज बोलते हैं, वो अगर आता है तो आपको कॉपर ऑक्सी क्लोराइड यानी कि कुपर-1 आपको 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना है। उसके साथ आप कोई भी एक एंटीबायोटिक जैसे कासुगामाइसिन वगैरह ले सकते हैं, और हीरा पतंग को नियंत्रण में लेने के लिए आप रेपिजेन का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी हम हार्वेस्टिंग के पहली जो स्टेज होती है उसके ऊपर है, जो गट का विकास कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट शायद किसानों के लिए यही है कि कैसे करना है। क्या आप बता सकते हैं किसानों के लिए? किसान भाइयों, ये जो गट का विकास होता है, तो अगेती वैरायटी में जैसे मैंने बताया 30-35 दिनों के बाद आता है, और पीछेती वैरायटी में 40 से 45 दिनों के बाद आता है। तो इस अवस्था में आपको तकरीबन 30 से 50 दिनों के बीच में आपको ये फसल में बोरोन देना अति आवश्यक है, पोटास देना अति आवश्यक है, मैग्नीशियम देना अति आवश्यक है, और सल्फर देना अति आवश्यक है। मैं हर एक के पीछे अति आवश्यक इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें गट का विकास होता है, ये गट बड़ा होता है। अगर ये इसमें से कोई भी पोषक तत्व की कमी आई तो इसकी गुणवत्ता और उत्पादन शक्ति में यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में आपको कमी आएगी, और आपका प्रोडक्शन बराबर नहीं होगा। तो आपको पहले पोषक तत्वों का प्रबंधन अचूक करना है। पानी का प्रबंधन तो आप जानते हैं, और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर जैद की सीजन है, समर है, तो आपको ज्यादा पानी देना है। लाइट सॉइल है जैसे बलुई मिट्टी है, तो आपको 6 से 7 दिनों में पानी देना है। काली मिट्टी है तो आपको 10-12 दिनों में पानी देना है। और इस समय पे काला धब्बा और हीरा पतंग इस समय में भी आ सकता है, तो ये दोनों का जैसे आगे बताया वैसे आप नियंत्रण कर सकते हैं। और खास करके इस समय पे मतलब 40 से 50 दिनों के अंतराल पे आप एक कैल्शियम का और एक बोरोन का छिड़काव भी कर सकते हैं। तो वो करना अचूक जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ, बोरोन की कमी आई, तो इसमें जो इसका तना है, उसका जो स्टेम है, वो स्टेम होलो हार्ट हो जाता है, खाली हो जाता है, तो इसका वजन और गुणवत्ता में मार पड़ता है। तो ओवरऑल ऐसे वजन बढ़ता है। कुल मिला के ऐसी बात है कि अगर ऐसा फील्ड हो और इस तरह से प्लांटिंग किया गया हो, तो यहाँ कम से कम 15,000 पौधे हैं। ये जो एक गट है, हाँ। उसका वजन तकरीबन 1 किलो से लेकर 1.5 किलो का होगा। अच्छा। तो ये मैनेजमेंट है, वो कम से कम आपको 15 टन वजन देगा पर एकड़ में, 15,000 किलो। तो ऐसे उत्पादन के लिए मैंने जो टिप्स बताई है वो फॉलो कीजिए। स्टार्टिंग से एंड तक सर ने जो हार्वेस्टिंग तक जो जो स्टेप्स बताई है, वैसे अगर आपने इस पत्ता गोभी का मैनेजमेंट किया तो आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है, और बम्पर आप उसमें से मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो ऐसी ही टिप्स जानने के लिए आप एग्रोस्टार के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें।